आज पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि क्या भारत नया वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने जा रहा है? इस वक़्त स्पेस सेक्टर जो है, वो काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, क्योंकि ख़्याल ये है कि उसकी जो इकोनॉमी होगी, खाली स्पेस की, वो ना ट्रिलियन डॉलर्स होगी अगले कुछ यस सालों में। दैट्स राइट तो लोगों को बेनिफिट नज़र आ रहा है। अगेन हमें हर वक़्त कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं स्केल के हिसाब से बता दूँ कि इंडिया के पास 140 इस वक़्त स्पेस स्टार्टअप्स हैं। अगर ये भारत अपनी मर्ज़ी का वर्ल्ड ऑर्डर करेगा माइनस पाकिस्तान। इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है। क्या भारत ने आज अपनी डेस्टिनी को, अपने भविष्य को उसके ऊपर दस्तक दे दी है? पाकिस्तान जो है वो या तो G77 में है, ये बहुत बड़े ग्रुपिंग मल्टीलैटरल ग्रुपिंग में, और नए ग्रुपिंग में पाकिस्तान को कोई ले नहीं रहा। क्या हमने वहाँ पहुँचकर जो हमारी किस्मत है, जो हमारा फ्यूचर है, उसके साथ हमने हैंडशेक कर लिया? जो इंग्लैंड है वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी, और ना सिर्फ ये सेलिब्रेट हो रही थी बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स कि भारत जो वहां से मिनरल्स लेगा या जो रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा वो हमसे शेयर जरूर करेगा। यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरक्की में हमें भी शामिल रखे। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर नासा से लेकर ब्रिटेन और अमेरिकी मीडिया भी भारत से डेटा लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं और 140 से भी ज्यादा कंपनियां इसरो के साथ डील साइन करने जा रही है। इस वक्त इंडिया जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग का जो है एक लीडिंग वो है पावर के तौर पे 34 ममालिक के अब तक 417 सैटेलाइट इंडिया लॉन्च कर चुका है। जी नहीं, इनका स्पेस प्रोग्राम काफी और जल्दी से खुद आगे। इंडिया के 14 सैटेलाइट जो हैं इस वक्त स्पेस में वो खालिसतन फौजी मकासद के लिए हैं। आर्मी के लिए अलग हैं, एयरफोर्स के लिए अलग हैं, नेवी के लिए अलग हैं। जो इंग्लैंड है वो जिस अमेरिका की तरफ देखता है, उस अमेरिका के टेलीविजन नेटवर्क्स पर इंडियन ये जो सक्सेस है वो सेलिब्रेट हो रही थी, और ना सिर्फ ये सेलिब्रेट हो रही थी बल्कि वहां के स्पेस साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स। मैं कल CNN की एक नशरियात में देख रहा था कि वहां पे एक साइंसदान जो है वो बैठ के एक्सपर्ट अपना ओपिनियन जो कमेंट्री कर रहा था इंडियन सक्सेस पे, वो बड़े हसरत भरे अंदाज में कह रहा था कि हमें उम्मीद है कि भारत जो वहां से डाटा कलेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है साउथ साइड ऑफ मून, कि भारत जो वहां से मिनरल्स लेगा या जो रिसर्च के लिए मटेरियल इकट्ठा करेगा वो हमसे शेयर जरूर करेगा। यानी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया अपनी तरक्की में हमें भी शामिल रखेगा। कमाल हो गया। मैं आपसे कहता हूं, एक मुल्क जो 75 साल पहले और इतनी बड़ी आबादी, और उनके यहां भी तकरीबन वही बुराइयां हैं जो हमारे यहां हैं, वही इंतहा पसंदी, करप्शन, मतलब गुर्बत वगैरह सब कुछ है, लेकिन तरक्की करता हुआ। अगर किसी दिन आपने चांद के ऊपर एक कॉलोनी बनानी है, ठीक है, तो पानी चाहिए। हाँ, ना सिर्फ पीने के लिए बल्कि पानी से आप हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसको आप फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए चंद्रयान के पास एक पूरी वो इक्विपमेंट भी है और एक रोवर भी है, और बल्कि वो रोवर अब एक्टिव भी हो गया है। तो फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये बहुत एक अहम बात है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई चंद्रयान की। हमारा भी एक स्पेस प्रोग्राम है और भारत से पहले लॉन्च हुआ था, उसका क्या हुआ? चंद्रयान 3 तो भारत में लोगों ने देखा, अमेरिका में कल चंद्रयान 4 लैंड कर गया। कल रात यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट थी रिपब्लिकन पार्टी की, जिसके अंदर 2 भारतीय निजात थे और नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है विवेक रामास्वामी। मैंने उस डिबेट का एक एक लफ्ज सुना है, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल वर्कर माई सेल्फ। कुछ लोग यहाँ कहते थे कि नंबर 1 पे फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं, लेकिन मेरे ख्याल, और लोग ये तो ओपनली अब सारे अमेरिकन कह रहे हैं कि नंबर 2 वाज विवेक रामास्वामी, मेरे ख्याल में ही वाज नंबर। ये चंद्रयान 4 है अमेरिका के अंदर लैंड कर गया। तो उसमें वही हमारे डायस्पोरा की हालत है जो हमारी फैक्ट्री की हालत है। हमारी फैक्ट्री जो है वो भी लटक रही है जमीन से ऊपर, और उसका रेस्क्यू करने का किसी का कोई प्लान नहीं। इसी तरीके से हमारा यहाँ डायस्पोरा है, ये भी हवा में लटक रहा है। पाकिस्तान से जो पूरे तरीके से विवेक स्वामा रामी का स्पेलिंग नहीं लिख सकते, जो हमारे पोलिटिकल लीडर हैं यहाँ पाकिस्तानी डायस्पोरा, और वो सिर्फ एक अपने इश्क में मुब्तला है। PTI अपनी एम्बेसी के सामने खड़े होकर पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कुछ लंदन में गालियां दे रहे हैं, कुछ यहाँ गालियां दे रहे हैं। यौम आजादी के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, लेकिन PTI के झंडे उन्होंने लहराए। पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराएंगे इस वक्त 14 अगस्त को, PTI के झंडे लहराएंगे। यह दुख है कि एक शख्स की इबादत हो रही है, मुल्क के लिए नहीं निकले, ना मुल्क के लिए निकलेंगे।
मोदी साहब ने लाल किले पे जो खड़े होकर कह दिया कि मेरी गारंटी है कि तीसरे नंबर पर इकॉनमी होगी, जापान और जर्मनी को क्रॉस करेगी, वो बात अब उनकी सच होती है, आज से नजर आना शुरू हो चुकी, आज से नजर आना शुरू हो चुकी। लेकिन मुझे ये बताएं, आपकी टीवी पे क्यों नहीं ये चीजें दिखाई गई? चंद्रयान 3 क्यों नहीं दिखाते इस कौम को कि शर्म करो यार, ये क्या है, देखो ये तुम क्या हो, ये क्या है। इंटरनेशनल मीडिया तो दिखा रहा है कि चंद्रयान 3 उधर उतर गया है, आपके स्वाद में बच्चे लटक रहे हैं हवा में, यहां तो दिखाई फोटो में सब, उनका देखो ये जिहाद वाली कौम, जिहादी देखो ये क्या कर रहे हैं, बच्चे लटक रहे हैं हवा में अंदर और रस्सियों से चला रहे हैं, सारी हाथ से वेल्डिंग हुई भी है उसकी डाली की। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान अगर पॉजिटिव लिया जाता तो इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। इन्होंने मुबारकबाद दी है टूटी फूटी, इनको चाहिए था पाकिस्तान में ये टीवी पे चलाते, सेलिब्रेट करते, मुबारकें भेजते। नहीं चंद्रयान 3 दरअसल किसी ने मुबारक नहीं दी पूरी दुनिया में। मैं अभी देख रहा था यूएई के जो मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, उन्होंने मोदी साहब को मुबारक दी, सबने मुबारक दी, हमने नहीं। दरअसल मुबारक ना देना जो है, इसमें नेशनलिज्म है या इसमें क्या है? मतलब हम अपनी कोई कमी छुपाना चाहते थे, कोई बताना चाहते थे कि हाँ हमने आज़ादी तो इकट्ठे हासिल की है, लेकिन आज पाकिस्तान का भी जो स्पार्को है वो 1961 में उस पर काम हुआ था। लेकिन ये मुबारक ना देना से क्या होगा? पाकिस्तान के पास भी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन के नाम से एक अदारा है स्पार्को। तो हमने तो कुछ नहीं किया उस अदारे ने। मुबारक ना देने से क्या हुआ है? लोग तो, आपने जो बातें की कि आधा पाकिस्तान दुनिया ने देख लिया कि हम डोली से लटके हुए थे एक तार पे, और क्या नाम है दुनिया, वो जो है वो मुबारक ना देने से क्या होगा? मेरे ख्याल में अगर लोगों को दिखाया जाता, चंद्रयान 3 पाकिस्तान में इसको प्रमोट किया जाता, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे भी इस चीज पे ख्वाहिश करते कि अगर पड़ोस में हो रही चीजें तो हम भी करें। एक तो चीज ये है, जो हकीकत एक चीज चंद्रयान 3 की वजह से मेरे जहन में थी, जो साइंटिस्ट जिन्होंने चंद्रयान 3 के जो इंचार्ज थे सारे प्रोग्राम के, उनका नाम सोमनाथ, उनका नाम इज सोमनाथ। तो सोमनाथ का नाम जब लिया जाता है तो मेरे ख्याल में कल उन्होंने बैलेंस कर दिया है सोमनाथ का, उन्होंने जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर जो था वो उसको लूटा था, आजकल उन्होंने बैलेंस कर दिया चांद के ऊपर ऐड करके। एक तो ये चीज इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा था। भारत ने चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। अब दुनिया भर के मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये एक आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। पहले ये कि वहाँ पर पानी है, और पानी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जीवन बनाया जा सकता है। पानी से हाइड्रोजन बनाकर वहाँ पर ईंधन का काम भी किया जा सकता है, और वहाँ पर स्पेस स्टेशन भी बनाया जा सकता है ताकि वहाँ से दूसरे ग्रहों पर जाया जा सके। साथ ही चंद्रमा के गर्भ में अनगिनत ऐसे पदार्थ छिपे हुए हैं जिसको अगर खनिज के तौर पर वहाँ से निकाला जाए तो फिर ऐसे रेयर मिनरल्स के लिए भारत को दूसरे देशों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि चाहे स्पेस प्रोग्राम हो या फिर नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना, इसमें ऐसे कई प्रकार के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग होता है। और अगर भारत चंद्रमा से ऐसे खनिज ढूंढने में कामयाब होता है तो दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के अधीन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। कुछ दिन पहले रशिया ने भी चंद्रमा पर अपना मिशन भेजा था, लेकिन वो फेल हो गया। वहीं आपको बता दें कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जैसे कि ब्रिटेन, जापान, कोरिया, जर्मनी और फ्रांस जैसे देश चंद्रमा पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसका एक भी मिशन सफल नहीं हो पाया है। वहीं इधर भारत ने एक मूवी के बजट से भी कम बजट में अपना चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली पार कर लिया। दोस्तों, यही दर्शाता है कि भारत के वैज्ञानिक दुनिया के वैज्ञानिकों से कितने ज्यादा आगे हैं। दोस्तों, अगर भारत चंद्रमा पर ऐसे महत्वपूर्ण खनिज ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।